सो हाय गाइस। IBACIO 2025 का आंसर की आउट हो चुका है। मेरा पेपर 16 सितंबर की थर्ड शिफ्ट को था। मैंने अपना सेल्फ रिव्यू डाला हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जैसा कि मैं अपना मार्क्स बताऊं, तो फिर मेरे जो मैंने आपको शिफ्ट बताया, मेरा थर्ड शिफ्ट था 16 सितंबर की। मेरे टोटल 61.75 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, मेरे 73 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 64 करेक्ट हैं और 9 गलत हो चुके हैं। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ हैज़ नेवर बिन माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो इसमें मेरे बहुत ही कम नंबर हैं। जैसा देख रहे हैं, 2-3 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाया था करंट अफेयर्स में, और 12 सवाल मैंने जीएस इसमें अटेम्प्ट किया था। इसमें हालांकि थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, इतना मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसे नंबर हैं कुछ। बाकी जो मैंने नंबर जहाँ उठाए हैं वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो उससे मेरे 61.75 मार्क्स बन रहे हैं टोटल। जैसा कि अपना मैं शिफ्ट बता दूं, जैसा जो भी गया था, अभी जो रॉ मार्क्स के बेसिस पे अगर रैंक देखी जाए, तो वो टोटल हमारी बन रही है 4154, 40,000 लोगों में, है ना। 89.69 परसेंटाइल है, तो कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। शिफ्ट रैंक ऐसी है, कैटेगरी रैंक कुछ ऐसी है ना। और ये मैंने आपको दिखाई दिया। अभी जो नॉर्मलाइज्ड रैंक के बात बताऊं, तो अभी जो नॉर्मलाइज स्कोर उस समय मेरा दिखा रहा था, वो था 67 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो 67 दिखा रहा था। मेरे जो एक्चुअल नंबर अभी यहाँ पर हैं, वो आप देख सकते हो कितने हैं, 61.75। जो और जो नॉर्मलाइज करके दिखा रहा है वो 67, यानी +6 मार्क्स रैंक मित्रा के बेसिस पे इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आप अपने नंबर भी बढ़ा लीजिएगा, जैसा भी रहा हो। और अगर थोड़ा सा देखा जाए रैंक मित्रा का डाटा, तो 75 मार्क्स प्लस लाने वाले टोटल देख रहे हैं, तो 80 प्लस पे 3 कैंडिडेट्स हैं जो 80 प्लस मार्क्स लाए हैं। 75 प्लस पे 48, 70 के ऊपर 356, फिर 65 के ऊपर इतने, 60 के ऊपर इतने, और 55 प्लस पे इतने कैंडिडेट्स बन रहे हैं। तो अगर कट ऑफ, अगर इससे अगर हम डिसाइड करें कि कितना जा सकता है वगैरह वगैरह, तो वो कुछ देखते हैं अभी तो। अगर हम एवरेज मार्क्स देखा जाए पूरे शिफ्ट में, तो वो 45 जो है हार्डेस्ट शिफ्ट है। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे हार्डेस्ट थी, और उसी की थर्ड शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड। इन दोनों में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, 0.2 मार्क्स का अंतर है ना। और इस शिफ्ट में और इस शिफ्ट में टोटल 9 मार्क्स का अंतर है। तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका यहाँ पर होगा +9 अपना कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों को वो सेम लेवल पे लेके आएंगे। और उसी तरीके से इधर देखा जाए तो इधर भी +8 के अराउंड होगा, है ना। जिनका इधर है, इनका +7 के अराउंड है ना। इधर प्लस, इधर भी ऑलमोस्ट +7। हमारा फिफ्थ नंबर पे है, तो हमारा +6 जैसा रैंक मित्रा ने डाटा किया था, +6 नंबर इस वाली शिफ्ट में हो रहे हैं, है ना, +6। उसी तरीके से इधर +5, +4, +2, और यहाँ पर 0.25 समथिंग डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात की जाए कितना जा सकता है, तो डाटा देखा जाए तो 60 के ऊपर इतने यूआर कैंडिडेट्स तो हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ यूआर की तो इसके आसपास ही जानी चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं, टोटल यूआर की वैकेंसी 1000 समथिंग है यूआर में, और ओबीसी में 900 के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो फिर कुछ, अगर 1000 है तो 4000 प्लस यूआर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इंटू 6 करते हैं तो 6000 लेके चलिए, 6000 के आसपास बुलाया जाएगा यूआर कैंडिडेट्स को फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। पिछली बार 995 वैकेंसीज थी, ऑलमोस्ट 1000 to 26,000 लोगों को बुलाया गया था फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि 55 के अराउंड 7 इतना तो कैंडिडेट्स तो बुलाना ही चाहिए फॉर डिस्क्रिप्टिव। और तो जैसा मैंने कट ऑफ आपको बताया था, कट ऑफ की बात कर ली जाए इसी बेसिस पे। अपनी बात से मैं पलटूंगा नहीं, जो मैंने पिछली बार कट ऑफ का प्रोडिक्शन किया था उसी के आसपास ही रहेगा। नॉर्मलाइज नंबर मैंने 3-3 नंबर सब में बढ़ा दिए हैं, जितना बोला था उससे 3 मार्क्स और हैं, है ना। पिछली बार जैसा 2024 का जो नॉर्मलाइजेशन था, वो इस टाइप से हुआ था। कट ऑफ देख रहे हो इतना,
इतनी वैकेंसी थी 995, और यूआर में 47 इजीएस्ट गया था और 57 हार्डेस्ट, 44 और 55, 42 और ये, है ना, इस तरीके से गया। तो इस बार का 56 मार्क्स, 53, 48 ईडब्ल्यूएस, 45 एंड 40, ये बिल्कुल ही रॉ बेसिस पे है फर्स्ट व्यू में जितना अभी तक आया रिजल्ट, और इसी के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, अब आगे का क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उसमें ये सारे टॉपिक्स थे: वुमेन एजुकेशन, प्री रेक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, काफ़ी इजी इजी टॉपिक्स हैं, मतलब इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बेन और बून, जो भी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं उसी के अराउंड टॉपिक है। हम एक इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, हम टेक्नोलॉजी पे कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, क्या ये बेन है, क्या ये बून है, सभी कुछ ना कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स ड्राइवर, कैसे हम समाज में इक्वलिटी लेके आएँ। सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, सोशल मीडिया के बारे में, कैसे पहले ट्रेडिशनल न्यूज़ कैसे होते थे, सोशल मीडिया कैसे हुआ करता था। इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म ऑन इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट पे टूरिज्म का कितना फ़र्क पड़ता है, अगर ज़्यादा लोग आ जाएँ तो फिर वहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा हार्म करता है वहाँ पे। मैंने अपना बताऊं तो सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, इस पे मैंने पिछली बार डिस्क्रिप्टिव अपना जो ऐसे राइटिंग की थी। और अगर मैं बताऊं कैसे ये राइटिंग हुई थी, तो फिर इसका सिंपल है कि सबसे पहले हमको इंट्रो लिखना पड़ता है। इंट्रो में आप बताइए कि अर्लियर मेथड्स में कैसे न्यूज़ ट्रांसफ़र होता था। न्यूज़ ट्रांसफ़र पहले वर्ड ऑफ माउथ के जरिए होता था, काफ़ी स्लो प्रोसेस था ये, है ना, इनएक्यूरेट न्यूज़ भी जा सकती थी, कोई किसी चीज़ को गलत पता चल गया, सबके पास ये न्यूज़ नहीं जा सकती थी। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन की बॉडी बनाई। ठीक है। टोटल 5 लाइन ऐसे लिखो, 5 से 6 लाइन, ठीक है, एक में। फिर पैराग्राफ चेंज करो और बॉडी पे 3 पॉइंट लिखने होते हैं, 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट का आप टॉपिक देख लो कि पहले में मैंने एडवांसमेंट लिखा था कि कैसे सोशल मीडिया के आने से एडवांस हुआ, कैसे चीज़ें जल्दी पहुंचने लगी, कैसे। दूसरे में लिखा था एक्यूरेसी, फैक्ट चेक कैसे करना शुरू कर दिया, मतलब अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आप तुरंत तुरंत फैक्ट चेक चेक कर सकते हो। सबके पास जो टेक्नोलॉजी है, सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो फैक्ट चेक बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर एक डिसएडवांटेज फिर अगले बॉडी में लिखा कि डिसएडवांटेज क्या क्या है, कि भाई आपको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, आपको गुमराह किया जा सकता है ना, कैसे आईटी सेल वगैरह बनाए जा सकते हैं, वही चीज़ें आपको दिखाई जाए बार 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 बार, जिससे आप वही चीज़ समझने लगो। एक ये लिख दिया, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था रश्मिका मंदाना का, जो डीप फेक एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बिल्कुल रश्मिका मंदाना ही लग रही थी, है ना। तो इस तरीके का एग्जांपल दे दिए। और कंक्लूजन लिख दिया कि कंक्लूजन में आप यही सारे फैक्ट्स को इसका एक कंक्लूड कर दो, कैसे ख़त्म करना, इसमें 5 लाइन, तो हर में आप 5 5 5 5 5 लाइन लिखो। टोटल देख रहे हो, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 4 5 पैराग्राफ इंटू 5, 25 लाइन का हो जाएगा, और इतने आप आराम से 200 वर्ड्स प्लस में ये ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो यही सबसे हार्डेस्ट होता है, लेटर राइटिंग होता है। इसको मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है। ऑल राइट। सो आप भी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, और कितने कितने मार्क्स किस शिफ्ट में आपके बढ़ा बढ़ा के दिख रहे हैं। ऑल राइट। और बाकी जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या क्या और जानना है। ऑल राइट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।